स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज लेक्चर 2। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेक्चर 2 में हम क्या देखेंगे कि फर्दर इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले, जो फर्स्ट में हमने तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट डिटेल। तो सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या होता है उसको मैं एक नोट में लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कब करते हैं। तो पहला पर्पस, ठीक है ना, इसमें इसको पर्पस से डिफाइन करूंगा मैं। पर्पस इज टू कन्वर्ट dissimilar function to dissimilar function, I should rather write dissimilar functions into similar functions। जैसे x मल्टीप्लाइड बाय साइन x का हमने इंटीग्रेशन देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने बाय पार्ट्स लगा दिया था। तो दोनों डिसिमिलर फंक्शन है। देखो x एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और दूसरा एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह की जब चीजें हो तो डेफिनेटली हम सब्स्टिट्यूशन या फिर और किसी दूसरे तरीके से एफ एक्स और एफ डैश एक्स और इस तरीके से हम बना के कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए डिसिमिलर फंक्शंस जब भी दिखे मल्टीप्लिकेशन में, हम बाय पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पस। सेकेंड पर्पस इज, जब भी हमें इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे, देन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दिमाग में लाएंगे कि हाँ इससे हमें करना चाहिए। सो दीज टू आर हिंट्स एंड द पर्पस कि हम कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे अगर सपोज ln x करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ln x मुझे नहीं पता होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x आई नो, बट आई डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ ln x। मतलब इसका मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है क्या है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं 1 इंटू ln x तो लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर 1 मल्टीप्लाई में तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 1 इंटू ln x कर दिया। अब क्या करेंगे हम कि इस, देखो हमें किसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, ln x का। तो जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है उसे हम सेकेंड फंक्शन बोलते हैं। तो इसको इस तरह से लिख दो, ln x इंटू 1 dx लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज अवर सेकेंड फंक्शन। यहां से ये आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि सर 1 से क्या होता है। 1 तो जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको तो बाहर लिख सकते हैं। 1 लगाने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है मल्टीप्लीकेशन में, बट किस तरह से इंटीग्रेशन में फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, अगर dx की हम बात करें तो x होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बट इंटीग्रेशन के ओवरऑल रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, और हम इंटीग्रेट इसको कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स अब हम लगा देंगे यहां पर, क्योंकि हम तो बोलेंगे कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस है, तो हम मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन था है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन आवर इंटीग्रल। ये हमारा इंटीग्रल है, दिस इज गोइंग टू बी u, दिस इज गोइंग टू बी v। तो हम क्या करेंगे, अब u की मैंने फर्स्ट फंक्शन क्यों लिया,
क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में उसको लेता हूं जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में सब जगह इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सेकंड फंक्शन का हो रहा है, v का हो रहा है, और सेकंड फंक्शन मैंने 1 ले लिया है, सॉरी यहाँ पर मैंने x बोल दिया, मुझे 1 लिखना चाहिए था। ठीक है, ये 1 जो है, ये देखो सेकंड फंक्शन आ रहा है, मतलब अब 1 सब दूर आएगा और 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है। जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता नहीं होता उसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है उसको सेकंड फंक्शन लेता हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलो, नाउ ln x integration of 1 dx minus integration of d by dx of ln x integration of 1 dx, and this is dx. So ln x, दिस इज x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसके अंदर पहले ln x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, और फिर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और ये dx तो है ही, ये x से x कैंसिल हो गया, यहां पर बचा इस x को मैंने पहले लिख लिया ln x माइनस, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x, और साथ में c लिख देते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, ln x माइनस 1 प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ln x का, इसको हमें रटना है। ठीक है, ये हमेशा इसको याद रखो। दिस इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली a formula which we will use in subsequent question. We'll not going to do this again and again, we'll just use this formula कि हमें ये पता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको लिखने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। देखो x ln x, और 1 को मैं ln e भी लिख सकता हूँ। ln e मतलब क्या होता है, log of e to the base e, ये 1 होता है, या फिर log of 10 to the base 10, ये भी 1 होता है। ठीक है ना, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कई बुक्स में तुम्हें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ये ln x माइनस ln e, और फिर बाद में log of m माइनस log of n को हम log of m by n बोल देते हैं, तो इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। सो ये सब के सब एक ही बात है, बट दिस इज द मोस्ट कन्वेंशनल वाला फॉर्मूला जो हमारा आंसर है, इसको याद करना जरूरी है। किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। अगर नहीं है दिक्कत, देन एक और क्वेश्चन पहले करते हैं, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन मोर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं अब, tan इनवर्स ऑफ x dx। अब अगेन tan इनवर्स ऑफ x का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है, हम किस तरह से करेंगे नहीं पता बिल्कुल। तो जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है, तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, हमारे दिमाग में आएगा कि यार इसको हम tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, इसको लिखने का पर्पस क्या था कि मुझे tan इनवर्स का ऑफ x का इंटीग्रेशन पता नहीं था। जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता है उसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, जिसका पता होता है उसे सेकंड फंक्शन बोलते हैं। फिर इसका अगेन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d by dx of first function, मतलब tan inverse of x and integration of second function मतलब 1 dx, and this is dx. So from here tan inverse of x, integration of 1 is x minus integration of tan inverse of d by dx of tan inverse of x कितना होता है 1 upon 1 plus x square, and integration of 1 कितना हो जाएगा x, तो इसको मैंने x को यहां पे लिख दिया, और dx. So this is equal to x tan inverse of x minus, यहां पर देखो ये क्या हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मिक्स वाली बात आ जाएगी। इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, बट मुझे दिख रहा है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ऊपर x तो है मेरे पास, सिर्फ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, इसको किया जा सकता है। ठीक है ना,
2 से मल्टीप्लाई 2 से अगर डिवाइड कर दूं मैं, तो ये वाला जो टर्म है ये मेरा पूरा का पूरा एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स डी एक्स की पूरा का पूरा पेयर क्रिएट हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स का पेयर ऊपर पेयर दिख गया। तो ये तो 1/fx टाइप का फंक्शन हो गया। 1/fx टाइप के फंक्शन का आंसर क्या होता है? ln x होता है। ठीक है, मैं ये बता चुका हूं सब्सटीट्यूशन से भी और डायरेक्ट से भी। सो ln x होता है, मतलब ln fx होता है। ठीक है, सो 1/2 तो बाहर दिख दिया, ln fx। अब fx की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अब इसको और लिखा जा सकता है x tan इनवर्स ऑफ x माइनस ln, ये 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये भी वैसे सही तरीका है। तो हमने यहां पर देखो दो चीजों का यूज हुआ। सबसे पहले तो tan इनवर्स ऑफ x था, तो हमने इसको बाय पार्ट से किया। फिर यहां पर आकर हमने बोल दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका था, सॉरी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका था। तो हमने देखा कि ये नीचे को अगर एफ एक्स बोले तो ऊपर एफ डैश एक्स आ जाएगा, सिर्फ 2 की जरूरत होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा एफ डैश एक्स और एफ एक्स का पेयर क्रिएट हो गया। तो एल एन एक्स होता है, एल एन एफ एक्स होता है मतलब, तो एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और 1/2 इधर, इस 1/2 को पावर में ले गए हम। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को? नो सर। लिख लिया है सबने? यस सर। चलो, इफ इट इज सो देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ जल्दी से करके बताओ मुझे। चलो ठीक है, किसी का आंसर? किसी का आंसर आया है? सर 2 मिनट आने वाला है। चलो ठीक है, करो करो, आई एम गिविंग यू अ मिनट मोर। अब देखो, अब क्या है कि हम ये जो क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो पीछे के सारे एप्लीकेशंस होते जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा अगेन।
अब जो कर रहा है वो करते रहना, मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है ना? जो अपने यस मन से सर, कर आ गया आंसर। हाँ, आंसर बताओ क्या है? सर एक्स साइन इनवर्स माइनस 1/2 लॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस सी। यार देख लेते हैं एक बार, क्या है कि कई सारे आंसर आ सकते हैं अलग अलग तरीके से अगर करो तो। मैं यस जिस सर। तरीके से कर रहा हूँ उससे देख लेना कि वो तुमसे मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, तो मुझे पता है कि अब क्या करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मान दो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, जो हम अभी तक करते आए, बाय पार्ट्स लगा दो। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये dx तो है ही बाहर पूरा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x dx। अब यहां पर आकर फिर से बात ये आ गई कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर x है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो -2x dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है? मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी में x तो है, सिर्फ 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इस यहाँ पर माइनस की जरूरत है, इसको प्लस बनाओ, इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो पूरा का पूरा देखो नीचे वाली क्वांटिटी जो है ये वाली, ठीक है? सो नीचे वाली क्वांटिटी मेरे पास ऐसी मिल गई जिसका ऊपर एफ डैश एक्स वाला टर्म मिल गया। अच्छा, नीचे वाली क्वांटिटी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, ध्यान रखना। जिसने आंसर दिया है ना उसने एल का टर्म इसलिए यूज करा क्योंकि इस रूट को भूल गया वो। यहाँ पर अगर सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ना तो वो आंसर सही होता जिसने मुझे दिया था। यहाँ पर नॉन लीनियर है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक सेकंड के लिए मैं इसको टी वाली मेथड से करके बताता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट करा, -2x dx, ये dt आ गया, ठीक है? सो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये तो अब एज इट इज लिखना है मुझे। x को पहले लिख दिया मैंने, x साइन इनवर्स ऑफ x, प्लस 1/2 को भी लिख दिया मैंने इसी तरह से। अब देखो ये -2x dx तो ऊपर मिल गया मुझे, ये वाला पूरा का पूरा, तो इसको तो dt लिख देंगे हम, और बाकी नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t लिखा था मैंने, पर ये रूट तो आ ही जाएगा, तो 1/√t हो जाएगा और dt हो जाएगा ये, ठीक है? सो ये तो एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस 1/2। अब यहां पर 1/√t है, 1 बाय, ये जो रूट है नीचे, इसके अंदर वाली क्वांटिटी जो है ये तो लीनियर वाली क्वांटिटी है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे है तो 1/2 पावर है, ऊपर चली जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब ये लीनियर की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम इसमें, ये तो एज इट इज आएगा, ये 1/2 भी एज इट इज, लीनियर की पावर n मतलब क्या, एन एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला फॉर्मूला, तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और अब प्लस c लगा देते हैं, ठीक है? सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा, x साइन इनवर्स ऑफ x तो एज इट इज, प्लस 1/2 भी वैसे ही रहने देते हैं, t की पावर -1/2 + 1, ये 2 इधर जाएगा, और 2 - 1 तो ये 1/2 प्लस का आ जाएगा, नीचे भी 1/2 प्लस का आएगा, प्लस c। एक और स्टेप देखते हैं, x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और t की पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा, ये 2 से 2 खत्म। अब t की पावर 1/2 बचा, मतलब √t बचा मेरे पास। अब t की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो t की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। सो x साइन इनवर्स ऑफ x, और प्लस t की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है? किया क्या, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, करने की जरूरत क्यों पड़ी, इंटीग्रेशन नहीं पता है, बाय पार्ट्स लगाया,
इस पोजीशन में आकर पता चला कि सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा, किस तरह से होगा, बाकी सब कुछ ये स्टेप्स में क्लियर है। आई होप यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। एक बार बाय पार्ट्स लगा दिया, फिर ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है, उसका रीजन ये है कि घर पे जाकर इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्वेश्चन था पिछला? तीसरा था शायद, हाँ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ अब मुझे ये क्वेश्चन दिया था, e to a to the power x e to the power x dx, कल किसी लड़की ने, उसी को ले लेते हैं अगेन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x e to the power x dx। अब यहां पर दो फंक्शंस दिख रहे हैं, a की पावर x और e की पावर x। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन में हम बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। पर अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कुछ आई मान लिया, आई मतलब कोई इंटीग्रल कोई भी, जिसका नाम दे दिया a की पावर x e की पावर x dx। ठीक है, अब यहां पर किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें पावर x होती है वो एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन minus integration of differentiation of first function integration of second function और ये dx। so I equal to a to the power x as it is, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, अगर किसी को याद हो तो a to the power x ln a होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x तो e की पावर x ही आएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगर देखें तो i इक्वल टू a की पावर x e की पावर x तो आ गया, ये ln a जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर बचेगा a की पावर x e की पावर x dx। अब देखो क्वेश्चन हमने जिसको i बोला था, ये i किसको बोला था, a की पावर x e की पावर x dx को ना। ठीक है, क्योंकि तो ये तो a की पावर x e की पावर x dx आ गया, तो इसकी जगह i सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे की जगह हमने i सब्स्टिट्यूट कर दिया, और c तो लिख ही देंगे बाद में, जरूरी नहीं कि हर स्टेप में c लिखे, हम बाद में एक बार आंसर में लिख देंगे फिर भी चलेगा। अब इस i को, और मुझे i की वैल्यू निकालनी है क्योंकि i को मैंने इंटीग्रेशन बोला था। अब i की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, किस तरीके से, क्योंकि i प्लस ln a टाइम्स ऑफ i दिस इज इक्वल टू a की पावर x e की पावर x। तो यहां से मैं बोलूंगा i कॉमन ले लो, 1 प्लस ln a इक्वल टू a की पावर x e की पावर x। i की वैल्यू आ जाएगी a की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस ln a, और अब प्लस c लिख दो। ये स्टैंडर्ड तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आता है हमारे क्वेश्चन में, और दो एक्सपोनेंशियल वाले अगर टर्म दिख रहे हैं, तब तो ये समझ के चलो, मान के चलो कि ये i जिसको हमने पहले माना है वो क्वेश्चन के बीच में भी इसी तरह का इंटीग्रल जो इनिशियल क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो उसकी जगह हम i को बोल देंगे कि यही तो सवाल है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है अगर, तो हमने उसको फिर से i रख दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज अ न्यू वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर किसी को दिक्कत है किसी तरह की? नो सर। ये तरीके हैं सवाल करने के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज आई थिंक फिफ्थ, पता नहीं, होगा फिफ्थ ही होगा। इंटीग्रेशन मुझे करना है साइन ऑफ 3 ln 5x dx। ये है क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो
यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और ये वाला पोर्शन जो है, जो जैसे साइन ऑफ थीटा, जो एंगल वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। इसको आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट जो है ये कंपोजिट फंक्शन है, मतलब इसमें लॉग वाला कोई फंक्शन आ चुका है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इस तरह की जब भी चीजें आती हैं, ठीक है, तो फिर भी हमें क्या करना होगा। अब साइन ऑफ इस तरह का आंसर तो मुझे पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि साइन ऑफ एक्स अगर है जिसमें एक्स लीनियर होता है, तो उसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है एक माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। पर ये ln वाला जो फंक्शन है अंदर, जो x की जगह लिखा हुआ है, ये नॉन लीनियर है। तो मैं इसकी जगह आंसर माइनस कॉस ऑफ 3ln5x इस तरह से नहीं कर सकता हूं मैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब लीनियर हो तभी कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वन होगा तो उसका आंसर तो जरूर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा। बट क्यों? क्योंकि वो एक्स प्लस वन लीनियर है, यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म है, हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें? तो इसका तो मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसको फिर से हम आई बोल देते हैं, आई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ये वाला टर्म कहीं क्रिएट हो सकता है ना हो। अगर ना हो तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, अगर हो तो फिर से आई पुट कर देंगे। 1 dx, देखो जब भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना आए कि हम क्या करें। कभी अगर क्वेश्चन हो तो बाय पार्ट से तो वो सवाल हो ही जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है मुझे करते, अगर सपोज साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन मुझे याद नहीं है क्या है, ठीक है, अगर सपोज नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स इंटू 1 कर दूंगा, देखो आंसर माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन भूल गए हो तुम कि इसका आंसर क्या है, वैसे तो दिक्कत है अगर ये भूल गए हो, तो फिर भी हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बाय पार्ट्स एक ऐसा तरीका है जिससे हर सवाल किया जा सकता है, मैक्सिमम सवाल किए जा सकते हैं, नॉट हर सवाल। अब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर। तो बाय पार्ट्स लगाने का पर्पस क्या था? इसका इंटीग्रेशन पता नहीं था तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। सो साइन ऑफ 3ln 5x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरी वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ 3ln 5x, और फिर बचेगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन किसका, अगेन 1 का, और इस पूरे का इंटीग्रेशन जो करना है वो तो है ही। सो आई इक्वल टू, ये तो बाहर है, इसको तो कोई छेड़ना नहीं है हमें, ln 5x इंटीग्रेशन ऑफ 1x हो जाता है माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो पहले तो cos 3 ln 5x कर दो। अब उसके बाद इस अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन में 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो बाहर एज इट इज। ln 5x का ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/5x हो जाएगा। अब उसके बाद इस अंदर वाली क्वांटिटी कौन है, अभी तो ln का किया तो वो 1/x आ गया, मतलब 1/5x आ गया। फिर अब ये 5x का करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, x का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और ये dx बाहर है वो एज इट इज है। I इक्वल टू साइन ऑफ 3ln 5x, इस x को पहले लिख दिया मैंने, इस वाले को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 3 है इसको भी बाहर लिख दिया, ये वाले को, cos ऑफ 3ln 5x और dx। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां से एक बात समझ में आ जानी चाहिए हमारे, कि अब ये cos आया है, पहले हमारा साइन का सवाल था, अब cos का आ गया। अगेन ये तो अब एज इट इज रहेगा, जिसको मैं अब लिखूंगा नहीं, नेक्स्ट स्टेप में आखिरी में लिख देंगे, बाकी सब। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन अब हम करने लग जाएंगे, ये तो एज इट इज आएगा। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन अब क्वेश्चन बचा है, बाकी तो सॉल्व हो चुका है। अब cos का नॉन लीनियर वाली अंदर टर्म में पता नहीं क्या, अगेन बाय पार्ट्स लगा देते हैं।
हमें जब कुछ समझ में नहीं आता हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, cos 3x का, ये वाला cos of 3 ln 5x का इंटीग्रेशन नहीं पता है मुझे। फिर इंटीग्रेशन किसका पता है, इसको सेकंड मान लिया। बड़ा वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, जिसका अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, cos of 3 ln 5x। और फिर इंटीग्रेशन किसका, 1 dx, जिसका हम पहले भी करते आए, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये -3 बाहर एज इट इज रहेगा, cos of 3 ln 5x भी अब लिखा रहेगा इसी तरीके से। 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इस x को बाहर लिख लिया मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर पहले, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका करना है cos का इंटीग्रेशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस आएगा, माइनस की वजह से ये बाहर वाला प्लस हो जाएगा, तो साइन ऑफ, ये तो एज इट इज पहले लिखा जाएगा। फिर अब इस 3 ln x का करेंगे, तो 3 तो कांस्टेंट, वो तो मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाएगा एज इट इज। फिर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये 1/5x हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा और dx लिखा जाएगा एज इट इज। ओके, ये -3 पूरा बाहर है ही, x cos 3 ln 5x प्लस, अब इस 3 को बाहर लिख लिया, साइन ऑफ 3 ln 5x dx। अब देखो ये साइन ऑफ 3 ln 5x dx, ये तो मेरा क्वेश्चन है जिसको मैंने आई बोला था, तो अब इसकी जगह मैं पूरे की जगह आई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये -3, अब 3 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस -3 का बाहर अंदर, सॉरी, -3x cos ऑफ 3 ln 5x, और -3 इंटू +3 इज -9 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह तो आई लिखना है, ठीक है। ये आ गया, और पहले वाला पोर्शन क्या बचा था, ये वाला x sin 3 ln 5x, x sin 3 ln 5x। अच्छा, कोई ये मत बोल देना कि सर इसको आई सब्स्टिट्यूट कर दो, अब इसको आई क्यों नहीं कर सकते, इसके इंटीग्रेशन को आई सब्स्टिट्यूट करा था हमने, यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला साइन नहीं है, -9, अच्छा सॉरी, नॉट -9 है, ये तो पहले वाली टर्म लिख दी मैंने, अब ये बचा है -3x cos ऑफ 3 ln 5x और -9i, और ये सब किसके इक्वल है, i के इक्वल है, सो i, इस -9i को इधर लेंगे तो i + 9i, ये 10i हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x sin 3 टाइम्स ऑफ ln 5x minus 3x cos 3 टाइम्स ऑफ ln 5x। i की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो ये 1/10 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज पूरा 3 ln 5x minus 3x cos 3 ln 5x, ये पूरा आंसर हो गया। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चन ये था मेरा, मैंने बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, हमने सोचा कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स लगा देते हैं, पहली स्टेप में तो वही किया सिर्फ, दूसरी स्टेप में बाय पार्ट वाला हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। फिर ये सब कुछ आया, यहाँ पर अगेन एक बार हमें दूसरी बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इस दूसरी बार बाय पार्ट्स लगाया, जब दूसरी बार बाय पार्ट्स लगाया हमने, तो ये पाया कि ये वाला टर्म तो वही आ गया जिसका इंटीग्रेशन करना था इनिशियली, ये पूरा का इसको आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस इस वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गए, बाकी को राइट हैंड साइड पे रखा और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। So this is the way we should solve this question. Now these are all typed question, you have to practice these question a lot to be able to master them, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। नो सर।
चलो ठीक है, ये सेशन खत्म हो रहा है, दूसरा सेशन चालू कर रहा हूँ 5 मिनट बाद, 5 से 7 मिनट बाद, क्योंकि सब वैसे भी 5-7 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं।